नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आज 24 की सरकार में बात करेंगे सीधी लोकसभा सीट की जनता से। क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर इस बार वो अपना प्रत्याशी चुनने वाले हैं, क्योंकि पहले चरण में सीधी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, यानी कि 19 अप्रैल। तैयारियां पूरी है, दिग्गजों के दौरे देखने मिल रहे हैं। बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से और आप बताइएगा क्या समस्याएं यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों की अगर मैं बात करूँ तो क्या है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं चिरंजीव लाल चंचलानी, पूर्व पार्षद नगर परिषद व्यवहारी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब से 2 बार पंचवर्षीय रीति पाठक जी सांसद रही हैं तो यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ, न कोई विद्यालय नए खोले गए, न कोई हॉस्पिटल में आज तक भी कोई एक महिला चिकित्सक नहीं है जिससे महिलाओं का समाधान हो सके, और किसी भी प्रकार का यहाँ विकास नहीं हुआ है। निश्चित रूप से, और ये तो आम जनता की सोच होगी, समझ होगी कि वो किसको चुनते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर सांसद की है। और रीति पाठक जो कि पिछली बार सांसद बनी, उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, कहना है। मैं तो कहता हूं कि चिकित्सा क्षेत्र में यदि ध्यान देने की बात जैसे भाई साहब कह रहे थे, तो अभी हॉस्पिटल जाके देखे, आईसीयू वार्ड का भी इनॉग्रेशन हुआ था और बेहतर सुविधा मिल रहा है। कोविड काल में जब लोग त्राही त्राही मचा था, तब कोई भी कांग्रेस पार्टी का एक भी व्यक्ति जमीनी स्तर पर उतरकर जनसेवा नहीं की, लेकिन भाजपा का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, चाहे ऑक्सीजन की सुविधा देना हो, चाहे राशन की सुविधा देना हो, हर चीज किया। लेकिन रीति पाठक जी के कार्यकाल की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नए प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को सांसद के रूप में क्षेत्र ने स्वीकार कर लिया, और जो कांग्रेस पार्टी के कमलेश्वर पटेल जी हैं, उनकी नीति नियत नारा को जनता ने नकार दिया है। ठीक है, यहाँ पे सालों से बीजेपी का सांसद है। अस्पताल के नाम पर क्या है, अगर उच्च शिक्षा की हम बात करें, विश्वविद्यालय के नाम पर क्या कुछ है, यहाँ बताइएगा। देखिए, उनका संसदीय क्षेत्र कार्यकाल में सीधी और सिंगरौली में उनका संसदीय क्षेत्र लगता है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर ये चिकित्सा का क्षेत्र याद आया मेडिकल कॉलेज खोलना है, कई वर्षों पर चल रहा है और निर्माण कार्य पर उसका प्रारंभ है। तो हम स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी, और आज यही हमारी जनता की वोट का जिसका कारण है कि आयुष्मान कार्ड योजना माननीय प्रधानमंत्री तब लागू कर पाए हैं जब पूरे देश के हमारे एक सांसद मिलके 282 हमारे सांसदों से मिलके प्रधानमंत्री बनाया है। उस वोट की ताकत से आज हमारे हर एक गरीब परिवार भाई को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल रही है। तो ये क्या चिकित्सा नहीं दिख रहा है, केवल इनकी जातिगत राजनीति और अपने प्रोपेगेंडा से बाहर नहीं निकल पाए। ये बीजेपी नहीं करती क्या जातिगत राजनीति? मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बताइए। बीजेपी जो है आज विधानसभा में 20 वर्ष से सरकार है बीजेपी की, और यहाँ केंद्र में भी आज 10 साल 15 साल से, तो केंद्र में भी सरकार 10 साल से, तो इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा जो स्पष्ट हो। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, बेरोजगारी के क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में देखिए, इसमें कोई अमल नहीं किया जा रहा है। आज सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा है। आप बताइएगा, आप कुछ बोल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ये महानुभाव जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, ये कह रहे हैं कि व्यवहारिक के अस्पताल में कोरोना काल में कांग्रेसी नहीं दिखे। एक भी, जितने भी ये बोल रहे हैं, खुद ये व्यक्ति यहाँ सड़कों में नजर नहीं आए। यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं खुद स्वयं घर घर जाके ये चीजें, जब प्रशासन और जनता के बीच एक भय बना हुआ था, तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पे लगा हुआ था। जो अस्पताल की बात कर रहे हैं, व्यवहारी सिविल अस्पताल की, वहाँ एक डॉक्टर है, इनको शर्म आनी चाहिए। और जो सांसद की बात कर रहे हैं रीति पाठक जी की, ऑक्सीजन प्लांट, आपसे यहाँ 1 किलोमीटर चले जाइए, ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। बेड की बात करते हैं, यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल है। आज खंडहर आईसीयू की बात करते हैं, आईसीयू में ऑपरेटर नहीं मिल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आईसीयू हमने खोल दिया, आईसीयू में इनको ऑपरेटर नहीं मिल रहे हैं। एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस खड़ी है, 2 विधायक जी ने दिया था, 2 सांसद महोदय जी ने, लेकिन असलियत ये है उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। एक एम्बुलेंस के पहिया खंडहर सड़ रहे हैं। एम्बुलेंस स्वास्थ्य सुविधाओं की मैं बात करूँ, लचर अवस्था में आपकी सांसद तो खुद अब विधायक का चुनाव हार गए हैं। मैं अपने भाइयों को बता देना चाहता हूँ, चिरौंजी चाचा जी ने जो बात की, हमारे बड़े भाई हैं, व्यवहारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, 24 आईसीयू ऊपर जाके देख लें कंप्लीट हैं। हमारे यहाँ सोनाक्षी गुप्ता करके महिला डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ 5 से 7 डॉक्टरों का स्टाफ है। और रही विकास की बात, आपने जो सवाल किया, आज आप सीधी की बात करेंगे, सीधी में आप चले जाइए शहडोल, मेडिकल कॉलेज आज
5 साल हुए। वो तो अलग चालीस लोकसभा है ना, आप यहाँ की बात तो करें हम ना यहाँ। शहडोल जिले की बात कर रहे हैं। शहडोल जिला सीधी भी हमारा ही है। जिला तो जिला आप पुष्पेंद्र जी हमें बोलने थे, आपने बोल लिया है, हम बातों का आपका जवाब दे रहे हैं। अभी हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम कृषि महाविद्यालय भी आपको शहडोल में दे रहे हैं। और रही व्यवहारी की विकास की बात, आप ये सड़क देखिए, ये सड़क 111 करोड़ की हमारे माननीय विधायक जी, हमारे मोहन यादव जी, सम्माननीय मोदी जी के। मैं आ रही हूँ आपके पास, आप भी बताइएगा। विकास की बात हो रही है, चलिए स्वास्थ्य एक अलग मुद्दा हो गया, सड़क एक अलग मुद्दा हो गया, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी आपको घेर लेती है। देखिए क्या है, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। ये बोलते हैं कि कहते हैं करते नहीं है। हमने कहा भी और किया भी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे आप बात करें बेरोजगारी की, तो हम बता रहे हैं कि कौशल विकास योजना जो हर प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक जिले पर चालू है और लोगों को रोजगार देने का काम चल रही है, आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रही है। स्वयं में आपने क्या किया आप देखेंगे 70 सालों में, लेकिन हमने 10 वर्षों में क्या क्या उपलब्धि की हम बता रहे हैं आपको। चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, प्रत्येक जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। चाहे आप शिक्षा की बात करें तो रसी राइस हमारे यहाँ जो व्यवहारी में दो हैं विधानसभा पर, और विश्वकर्मा जी की। और ठीक है, अभी हालिया में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे हमारे, उन्होंने आयुर्वेदिक उसका हॉस्पिटल का आपने भी बोला कि हम बनवाएंगे। और कागज में बनेगा या हकीकत में बनेगा, मैं जानूंगी आपसे, आपके पास मैं आ चुकी हूँ। आप बताइएगा यहाँ पर और क्या समस्याएं हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पढ़े लिखे लेडीज, लड़कियाँ लड़के सब पान चाय के ठेले में चाय बेच रहा, कोई समोसा बेच रहा, ये बीजेपी का साथ। लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, ट्रेन बेच दी, तेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, बहुत अच्छा विकास कर रहा है। और आने वाले समय में ये लड़के जो 15 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 15 आदमी नौकरी में नहीं है। बोल रहे कांग्रेस ने 70 साल में और कुछ नहीं किया था, वो नहीं दिख रहा। 70 साल में जितना कांग्रेस ने भ्रष्टाचार नहीं किया, वो 10 साल में मोदी ने करके दिखा दिया। अब क्या बाकी, जितने नेता कुछ हैं, नहीं। 70 साल में ही पढ़कर आए हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। कांग्रेस ने जितना 70 साल में कुछ घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं किया, बीजेपी ने इतने साल में दिखा दिया। मैडम ये देखिए मेन रोड की हालत, कांग्रेस के शासन में हम लोग शहडोल या रीवा जाएं, हम लोगों को 5 घंटे लगते थे। आज हम 1.5 घंटे से 1.25 घंटे में रीवा या शहडोल मुख्यालय तक बिना किसी रोक टोक के आराम से पहुंच पा रहे हैं। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है। बंसुकली रोड देखिए, इतनी बेस्ट रोड बनाई है ठेकेदार ने कि यात्रा इतनी सुगम हो गई है। और बरौंधा रोड का भी विकास हो रहा है। और अभी हमारे माननीय विधायक जी ने अभी रिंग रोड का नया एक प्रपोजल लाया हुआ है, उसका भी 81 करोड़ का, वो भी आने वाले समय में हमारी व्यवहारी जनता जनार्दन को प्राप्त होगा। और जैसे ही हमारे आवागमन के साधन उपलब्ध होंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हमारी विकास के साथ एक और बात बार बार आ रही है, युवा कहाँ जाए। आप तो खुद युवा हैं, आप बताइए रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रोजगार के क्षेत्र में भी हमारी सरकार, जो बीजेपी सरकार लगी हुई है, प्रयास कर रही है कि हम लोग युवाओं को रोजगार भी देंगे। उसके लिए तो अभी प्रयास चल रहा है। अब चुनाव आए हैं। इसका मैं बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, आपको मैं प्रयास का जवाब दे रहा हूँ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले आप किसी ने स्टार्टअप का नाम सुना था? स्टार्टअप का नाम सुना था? स्टार्टअप का नाम सुना था? एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ इनके सामने, जो बेरोजगारी का। भाई साहब थोड़ा सा जवाब दे दूं। इनके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूँ। 2015 से अब तक आप जाके गवर्नमेंट पोर्टल में जाके देख लीजिए, 90,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, उनमें से, अरे भाई साहब, उनमें से 108 क्या हुए हैं? मिलीनियर्स हुए हैं, जिनमें 5 करोड़ से ज्यादा उनकी इनकम हुई है। और सुनिए, उस कागज में, अरे भाई साहब गवर्नमेंट पोर्टल में दिया है, उठा के दीजिए। आप शासकीय चीजों को बुला रहे हैं। मैडम, कांग्रेस पार्टी की छवि रही है जो कागज में हर एक बात। मैं जवाब ले लेती हूँ। आप बताइए, आप बोल चुके हैं, आप बताइएगा। बोल रहे हैं कि स्टार्टअप का नाम इससे पहले किसी ने सुना नहीं था, आप लोग स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी तो बहुत है, नहीं तो हम झंडा लेके ना घूमते, ना कांग्रेस का ना किसी पार्टी का। तो आप कांग्रेस का झंडा लेके क्यों? हाँ बिल्कुल, हम बेरोजगार है, क्या करें, हमारे बच्चे पढ़ लिख के इससे काम मिल रहा है। 15 लाख रुपया अभी तक खाते में आया नहीं। हम लोग ताके हैं कि टिक लगा दे कि अब आएगा। आवास अगर जो दिया जाता है, मुंह देख के दिया जाता है। और 2 साल से पोर्टल बंद है। योजना है 2011 का सर। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, कांग्रेस की योजनाएं चल रही हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो 70 साल आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो ये बताने का आप पुरजोर कोशिश कीजिए कि 70 साल पहले क्या हिंदुस्तान में सुई बनती थी?
नहीं बनती थी। आजाद होने के बाद यहाँ सब चीज बना, कंप्यूटर बना, राजीव गांधी आजादी, वो बोल रहे हैं आजादी कांग्रेस ने दिलाई, उसके बाद ही चीजें शुरू हुई हैं। आज़ादी पूरे देश के गणमान्य नागरिकों ने लड़ाई लड़ी है, तो उस समय भाजपा तो थी ही नहीं, कांग्रेस से ही हमारे बात सुनिए, उस समय सिर्फ देश में एक पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। तो मान रहे हैं कि आजादी दिलाई कि नहीं? कांग्रेस के नहीं, भारत के नागरिकों ने आजादी दिलाई। अब एक आजादी, अब ये बोल रहे हैं इन लोगों ने आजादी दिलाई है, कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा किया है। कांग्रेस के लोगों में ये था कि जो अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का, वही भारत देश प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। एक मिनट आप बताइएगा, ऐसा हुआ है क्या? कांग्रेस पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैलाया? इन्होंने आजादी दिलाई है, उनका नाम गुम किया गया है। पहले तो जी न्यूज वालों को इस संसदीय क्षेत्र सीधी में स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं कि जिस संसदीय क्षेत्र में आदिवासी के ऊपर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पेशाब किया जाए, उस क्षेत्र में आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। बात रही जहां तक आप स्टार्टअप की बात जो कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय राजीव गांधी जी ने जब एटीएम का जिस दिन परीक्षण किया था, पहली बार उसमें नोट निकाले थे, उस दिन बीजेपी वालों ने पूरे देश में हड़ताल कर दिया था, भूख हड़ताल कर दिया था। और आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी स्टार्टअप पर चल रहे हैं, उसी पर ये मुद्दा बना रहे हैं। जिस अब कहा जाए कि आधार कार्ड को इन्होंने विरोध किया था, उसी आधार कार्ड को पूरा मान करके आगे काम बढ़ाया जा रहा है। अभी आप बेरोजगारी की बात बताए, मैं इस पर बोल दूं कि बेरोजगारी तो इतनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी की तो बात छोड़ दी है। नर्सिंग हमारी बच्चियां कर रही हैं, 2-2 साल से उनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो गई, फर्स्ट ईयर की एग्जाम अभी परीक्षाएं नहीं हुई है, बेरोजगारी चरम पर है। आपका ही वो जिला है जहां पर एक आदिवासी पर पेशाब की गई रही हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बिल्कुल जो पेशाब, ये संसदीय क्षेत्र वही है। बिल्कुल जो पेशाब कांड की बात है उसकी निंदा करता, भारतीय जनता पार्टी भी निंदा करता, और उसको निष्कासित कर चुका और उस पर कार्रवाई हो गई, जेल में हो गई। और जहां पर बीएससी नर्सिंग की बात की जा रही है, उसका कोर्ट में अभी पेंडिंग है, उस पर जैसे ही निर्णय होगी तो परीक्षा भी होगी। और भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी सब कुछ की, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं की। उनको बता देता हूं मैं, 3 बजे रात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब है तो पाकिस्तान में घुसकर ठोक के आ रही है। और 3 बजे रात इनकी पार्टी के लोग कोर्ट खुलवाकर आतंकवादियों को रिहा करते हैं। ये सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। तो मैं आ रही हूँ, आपके पास भी आऊंगी। 1 मिनट में सबको बोलने का मौका दे दूं। पहले मैं आ रही हूँ आपके पास भी। आप बताइएगा, सुरक्षा देश की हो गई और इसी के साथ आदिवासियों को लेकर अत्याचार जिस तरह से बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी उसे लेकर आरोप लगा रही है, लेकिन तब भी विधायक बीजेपी की बनी है सीधी की। अगर हम बात करें, देखिए विधायक भले बने हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम करके और राजनीति करते जा रहे हैं, और ये हमेशा अन्याय करते हैं आदिवासियों के ऊपर। और हमारे यहाँ सबसे अधिक भ्रष्टाचारी चल रहा है और बेरोजगारी बहुत अधिक हो चुका है, जिससे हम कहना चाहेंगे कि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। बीजेपी का सरकार जब से आया, कागज में तो पूरा पोपोडंडा पूरा कर देता है, मगर आज तक पूरा नहीं किया। किसी को आज नौकरी दिया? किसी को आज 10 साल के सरकार में किसी की नौकरी दिया? किसी को जी एक सेकंड सबके पास आऊंगी। मैम, मैं राष्ट्रीय मुद्दे का काम लगा है, मैं एक राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस की सत्ता थी, देश में कांग्रेस की सत्ता थी। AK एंटोनी देश के रक्षा मंत्री थे। हमारी सेना ने जूते मांगे कि सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी करने के लिए हमको जूते दे दीजिए, तो AK एंटोनी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है सेना को जूते देने के लिए, जबकि आज देश के प्रधानमंत्री कई करोड़ों के। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट। प्रधानमंत्री ने सेना के लिए क्या किया? ये वो जमाना था जब कांग्रेस में माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन पूर्व के राजीव गांधी जी ने कहा था, उनके वक्तव्य है कि 100 पैसे दिल्ली से हम भेजते हैं तो जमीन 15 पैसे पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी ने तय किया कि गरीब खाते में 1 रुपए भेजेंगे तो 1 रुपए नीचे पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता के माध्यम से जो है 40 करोड़ खाते खुले हैं, और इसका विरोध 20 सितंबर जी ने किया था। आज बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि हमारी इस बार सरकार यदि आती है तो हम भारत का संविधान बदल देंगे।
ये भी बात आ रही है भाजपा द्वारा बहुत गलत काम। सबसे एक बात आपको बता दें, आज जो प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी की, ये बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुलेगा सीधी में। आज इनका मेडिकल चलता है सीधी में। आप पूछ लीजिए, एक गरीब व्यक्ति के पास, वो ब्राह्मण व्यक्ति थे, उनके पास 500 रुपए नहीं था। यही जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनको भगा दिए थे। आज ये कहाँ गए? ये मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, पूरा लूट के रख देंगे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और जो सीधी पेशाब कांड हुआ था, कहाँ गए थे ये बीजेपी के प्रत्याशी? यही कमलेश्वर पटेल जी जो दशगत माजी थे, जिनके ऊपर बीजेपी के ने पेशाब किया था, उनके न्याय के लिए 2 दिन धरने पे दिए। मैं आ रही हूँ, आप कुछ बोल रहे थे, आप बताइए। क्या विषय? आप बताइएगा। बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खुला लेकिन किसी को वहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है। A to Z बता देता हूँ। कांग्रेस का 59 ईयर काल रहा, या तो कांग्रेस की सरकार थी या कि कांग्रेस की साझे में सरकार थी। सत्ता इनकी चाबी, रिमोट कंट्रोल यही करते थे। 59 साल के विकास को और भारतीय जनता पार्टी के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करिए। ये जो है 10% है, हम 90% है। इन्होंने 10% काम किया, हम देश के लिए 90% है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तब क्या केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? और देश का विकास, गरीब का विकास, किसान का विकास, और हमारे से हम रेलवे की बात करते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। बीजेपी तो बार बार ये दावे कर रही है भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, लेकिन कांग्रेस आप पर बार बार आरोप लगा रही है, ना ब्राह्मण वर्ग को फायदा मिल रहा है, ना आदिवासी वर्ग को फायदा मिल रहा है, युवा तो बेरोजगार है ही। रोजगार की बात, हमारी सरकार की ये सोच है, कौशल विकास हर ग्राम पंचायत में हम लागू कर रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस बात कर रही, राजेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति हैं, पर कांग्रेस राहुल और कमलेश्वर पटेल, इसके अलावा कोई पटेल समाज का पुष्पन पटेल को नहीं दे सकती थी टिकट। दूसरा पटेल नहीं था। पटेल को दिया तो अब दिक्कत क्या है? नहीं तो सिर्फ मंत्री के लड़के बनाया है उन्होंने। सिर्फ मंत्री का लड़के को ही मिलेगी। राजेश मिश्रा जी आम कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दी गई। कमलेश्वर पटेल मंत्री के लड़के थे, राहुल सिंह मंत्री के लड़के थे। भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को नीचे से ले जाके ऊपर बिठाती है, और ये लोग व्यक्तिवाद, वंशवाद में ही करते हैं। वंशवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद बहुत लग रहा है कांग्रेस पे ये आरोप। परिवारवाद का आपको उदाहरण बता दूं। परिवारवाद जो ये लगा रहे हैं आरोप, तो इनको ये सोचना भी चाहिए कि उस परिवार से कितने लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है, अपना खून बहाया है। परिवारवाद चलता रहेगा और किसी को मौका नहीं। परिवारवाद से ही अगर आते गए हैं तो अपना बलिदान देके अपना खून भी दिए हैं इस देश के लिए। आप यदि लिस्ट उठा के देखेंगे तो जितना बीजेपी में परिवारवाद है, चाहे आप ले लीजिए अनुराग ठाकुर, चाहे हेमंत सोरेन, चाहे पीयूष गोयल, जितने भी उठा के देख लीजिए केंद्रीय मंत्री हैं। और जो ये राजेश मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी, इनकी क्या बात है? ये कैसे वोट मांगते हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो राम से आंख नहीं मिला पाए। आप एक मिनट आइए, आप राम के नाम पे वोट मांग? ये जिंदगी भर तुष्टीकरण का राजनीति किए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करती है, और ये बता रहे हैं, आरोप लगाते हैं कि हमने कागज में काम किया, और कभी ये तो बोलेंगे ईवीएम काम किया। हम बोलेंगे कि हाँ, ईवीएम ने हैक किया, हमने ईवीएम घर घर पानी देकर दिया, हमने ईवीएम उज्ज्वला गैस योजना दिया, और हमने घर घर आवास दिया। और ये लोग भी नहीं बात करते हैं, कहीं बोलेंगे। ये हमेशा इनका आदत है। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, ये हमेशा बोलते हैं ईवीएम हैक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसके पहले आपके छत्तीसगढ़ में सरकार थी, आप भी जानते हैं इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, वहाँ पे इन्होंने ईवीएम क्यों नहीं हैक कर पाया? अगर ईवीएम हैक होती थी उन्होंने क्यों नहीं कर पाया? इनसे ये पूछिए, भाजपा वालों से ये पूछिए कि यही निजी क्षेत्र का ये मामला है, यही रेत खदान, इन्हीं के सरकार के जमाने में इन्हीं के विधायक, इन्हीं की सब कुछ थी। किसानों ने 76 दिन एक बार हड़ताल किया, 45 दिन एक बार हड़ताल किया, जब इनके शासनकाल थी, और इनके मंत्री बोल रहे थे कि दारू बारू से सरकार। हाँ, ये अहम बात है। आप बताइए, किसान आपके सामने दो बार वो प्रदर्शन कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं दिल्ली में। देखिए, हमारी सरकार किसानों के लिए आज 12,000 रुपए, हमारी मध्य प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार 12,000 रुपए दे रही है। कांग्रेसियों का षड्यंत्र है, कांग्रेसी उनको सामने करके। तो फिर क्यों हटा दिए 3 कानून जो बनाए गए थे? कांग्रेस का षड्यंत्र था ना, तो समझाना चाहिए। कानून उसमें एक आध कानून गलत थे, जिसके कारण अगर सरकार के नॉलेज में आई बात कि ये कानून गलत, उसको बैक हुई सरकार।
लंबा समय लग गया समझ में। लंबा समय लग गया, लंबा समय नहीं लगा। प्रधानमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं होती हैं। आप ये देखिए और भी लोग हैं, मैं बातचीत करूंगी। आप बताइएगा, आप क्या करते हैं? मैं तो वैसे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता है। मदद मिल रही है कि नहीं सरकार या सांसद की ओर से? नहीं, सरकार या सरकार तो अच्छी, मोदी सरकार, ये तो कोई कह नहीं सकता, पर यहाँ जो चाहिए वो नहीं हो रहा। व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी है बेरोजगारी की। सरकार को चाहिए कहीं न कहीं व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई फैक्ट्री खोल दे, है ना। पहला काम है, हमको रोजगार चाहिए। बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ी लिखी हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। अब ये बताइए कि रोजगार नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या? हमारी कोई समस्याएं नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की छवि कितनी दूर तक फैली है, इसका अंदाजा आपको भी होगा। लेकिन देश में क्या स्थिति है? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई निश्चित रूप से मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसका भी रीजन है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, अब महंगाई क्या होती है? मौसम खराब हो गया, फसल का नुकसान हो गया। अब उपज यदि कम होगी तो निश्चित रूप से कि उसका असर मार्केट में आएगा। 19 तारीख को बहुत ही सुंदर लोकतंत्र का पर्व है, उसमें जिसको जहां इच्छा हो खुली मन से वोटिंग करें। और रह गई बात पार्टी की बात, जहां तक रह गई है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की गांव से शहर तक की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया। ऐसे एक मिनट पूछ, ऐसा कोई आंगन नहीं बचा, ऐसा कोई आंगन नहीं बचा जहां तक निश्चित रूप सीधी की जनता को आपने सुना, जिसने अलग अलग तरह के अपने तर्क दिए। कोई बेरोजगारी बोल रहा है, कोई बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत से काम हुए हैं। 24 की सरकार में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई लोकसभा क्षेत्र के साथ।